हेलो दोस्तों, आज है 17 मार्च 2026 मंगलवार, हिंदी तिथि चैत्र कृष्ण। और आइए आज बात करते हैं आज के प्रमुख समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताज़ा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की बड़ी बड़ी खबरें, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। वीडियो को आप कर दीजिएगा दोस्तों लाइक और शेयर, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहे और हर रोज़ हम ऐसे ही काम की बड़े खबरें आपको वीडियो में लेकर हाजिर होते रहें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो सबसे पहले आप इधर देखिए दोस्तों, गैस और पेट्रोल खत्म होने की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। सरकार ने कहा है कि भंडार फुल है और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार ने इस भरोसे के बाद गैस एजेंसियों पर लगने वाली भीड़ और घबराहट में होने वाली बुकिंग काफ़ी कम हो गई है, यानी कि लोग अब धक्के खाने के बजाय घर बैठकर आराम से अपनी गैस ऑनलाइन बुक कर पा रहे हैं। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत में पेट्रोलियम, डीजल और रसोई गैस की कोई भी कमी नहीं है और देश की आपूर्ति पूरी तरह से स्थिर है। और सरकार के इस भरोसे के बाद अब देश के भर में पैनिक बुकिंग यानी कि घबराहट में की जानी बुकिंग में काफी गिरावट आ गई है। और साथ में आपको बता दें, एक घर में कितने गैस सिलेंडर रखना कानूनी है। घर में जरूरत से ज्यादा एलपीजी सिलेंडर रखना खतरनाक नहीं बल्कि गैर कानूनी भी हो सकता है। नियमों के मुताबिक एक घर में सीमित सिलेंडर ही रख सकते हैं। जमाखोरी करने पर आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है, कनेक्शन रद्द हो सकता है और जेल तक की सजा भी हो सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और सप्लाई चेन की दिक्कतों के बीच हमारे देश में एलपीजी की उपलब्धता को लेकर लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं। लेकिन सरकार ने ऐलान किया है कि पेट्रोल, डीजल, गैस वगैरह की कोई कमी नहीं है। सरकार के पास पर्याप्त भंडार है। लेकिन लोगों को लग रहा है कि भाई युद्ध का माहौल है, तो कहीं ऐसा ना हो गैस सिलेंडर को लेकर आगे दिक्कत वगैरह ना की जाए। युद्ध का माहौल है तो कहीं गैस सिलेंडर को लेकर कहीं दिक्कत वगैरह ना आए, तो लोग बाग जमाखोरी भी करने लगे हैं। वैसे आपको बता दें कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आमतौर पर एक कनेक्शन पर 2 सिलेंडर रखना सामान्य माना जाता है और इसके तहत एक सिलेंडर आप इस्तेमाल में रहता है और दूसरा रिजर्व के तौर पर रखा जाता है। नियमों के अनुसार एक उपभोक्ता साल में अधिकतम 15 सिलेंडर ले सकता है और अगर कोई भी व्यक्ति बिना वैध अनुमति के जरूरत से ज़्यादा सिलेंडर जमा करता है या फिर 40 किलो से ज़्यादा एलपीजी का भंडार करता है, इसे जमाखोरी माना जा सकता है और ऐसे स्थिति में प्रशासन आप पर कार्रवाई कर सकती है। जरूरत से ज़्यादा गैस सिलेंडर जमा करने के मामले में कार्रवाई काफ़ी सख्त हो सकती है, कनेक्शन रद्द हो सकता है, जुर्माना लग सकता है, जेल की सजा हो सकती है। तो ये नियम भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही एक बड़ी खबर है और चौंका देने वाली ये खबर आई है। भारत में 40 साल से रह रही एक बांग्लादेशी महिला सुरक्षित एजेंसी यहाँ पर अलर्ट हो गई है। गाजियाबाद के बाद 2 हालिया मामले में खुफिया निगरानियों पर सवाल उठाए गए हैं और शाम्बी में 6 लोग रेलवे स्टेशन और सुरक्षा ठिकानों की तस्वीरें विदेश भेजने के आरोप पर पकड़े गए हैं। और इसी बीच मसूरी के नाल गांव में आतंकी संगठन से जुड़ी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार 6 लोग के मामले में एलआईयूपी की लापरवाही भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि आरोपी अधिवक्ता इकराम अली की मां सईदा मूल रूप से बांग्लादेशी की निवासी हैं और ये करीब 40 साल से गाजियाबाद में रह रही हैं और बताया जा रहा है कि उनके पास बांग्लादेशी नागरिकता भी है। सुरक्षा एजेंसी अब दोनों मामलों को जोड़कर भी जांच कर रही है। और इधर आप देखिए आंध्र प्रदेश में क्या हुआ है। रात भर में बाइक को स्टार्ट रखा है और कमरे में जहरीली गैस भर गई है। आंध्र प्रदेश के मैकेनिक की सलाह मानना भारी पड़ गया है। घर में सो रहे 4 लोगों की जानें चली गई हैं। दरअसल एक मोटरसाइकिल को ठीक करवाया गया था और मैकेनिक ने बोला था कि गाड़ी को रात भर चालू करके रखना है। बाइक का इंजन रिपेयर करने के बाद व्यक्ति को मैकेनिक ने लगातार बाइक चलाने की सलाह दी है। कमरे में गाड़ी के धुएं से जहरीली गैस बनी। परिवार के 4 लोगों की जानें चली गई। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और पूरा घर बंद था और कहीं से भी गैस निकलने की जगह नहीं थी और दम घुटने की वजह से 4 लोगों की जान चली गई है। इधर आप देखिए, पत्नी के शरीर में पुरुष वाले XY क्रोमोसोम शादी से पहले 2 साल बाद जांच की गई तो यह पता चला है, खुलासा हुआ है। डिफेंस अधिकारी कहा है कि भाई उम्र भर साथ निभाऊंगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक डिफेंस अधिकारी और उसकी पत्नी साल 2023 में अरेंज मैरिज हुई थी। 2 साल तक बच्चे नहीं हुए हैं। फिर जांच करवाई तो जांच से पता चला है कि महिला के शरीर में सामान्य महिलाओं की तरह X क्रोमोसोम नहीं है बल्कि पुरुष वाली XY क्रोमोसोम है। बाहरी रूप से तो महिला पूरी तरह से समान दिखाई देती है, लेकिन शरीर के अंदर ओवरी की जगह अविकसित अंडकोश थे और इसी स्थिति में दंपति को गहराया सदमा लगा है
संतान नहीं होने पर इलाज शुरू किया गया है। तो ये सारी बातें सामने आई। ऐसे मामले में अब बच्चे नहीं हो सकते हैं तो इन्हें गोद लेना पड़ेगा। और इधर आप देखिए समंदर का पानी भी पी पाएंगे। लक्षद्वीप में प्लांट बन रहा है और ये 1000 गहराई से पानी लाकर पीने लायक बनाएगा। 24 घंटे बिजली भी मिलेगी और यह दुनिया का पहला ऐसा हाइब्रिड प्लांट होगा जो समंदर की लहरों से शुद्ध पानी और 24 घंटे बिजली पैदा करेगा। और साथ में आप इधर देखिए लापरवाही है या फिर कुछ और। वेस्ट थाली में एक मांस का टुकड़ा निकल गया। लखनऊ के एक रेस्टोरेंट का मामला है। ग्राहकों ने हंगामा कर दिया। शुद्ध शाकाहारी खाने के ऑर्डर दिया गया था और कुछ देर बाद सबने खाना शुरू किया तो थाली में मांस और हड्डी का टुकड़ा मिला, जिससे सभी लोग स्तब्ध रह गए हैं और उनकी धार्मिक भावनाओं को भी आहत हुई है। तो कई बार ऐसी लापरवाही भी सामने आती है। और इधर आप देखिए पंजाब लुधियाना में जुड़ा एक अपडेट है। DRI ने 9 करोड़ से ज्यादा हीरोइन पकड़ी है। 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पंजाब में नशे के खिलाफ लुधियाना DRI को यह एक बड़ी कामयाबी मिली है। हाईवे पर एक संदिग्ध गाड़ी को पकड़कर 4.5 kg से ज्यादा हीरोइन बरामद की गई है और इसकी इंटरनेशनल मार्केट कीमत 9 करोड़ 19 लाख के लगभग है। साथ ही खबर आ रही है कि पंजाब होली बम्पर लॉटरी में 3 करोड़ का विनर जो निकला है वह फिलहाल सामने नहीं आया है। लुधियाना की एक लॉटरी एजेंसी के फ्लोर काउंटर से लॉटरी टिकट खरीद कर एक व्यक्ति रातों रात करोड़पति बन गया है। इस लॉटरी टिकट पर 3 करोड़ का इनाम निकला है। हालांकि अभी इस लॉटरी को क्लेम करने के लिए इसका विनर एजेंसी नहीं पहुंचा है। अब एजेंसी का करोड़पति विनर का इंतजार है। और इधर आप देखिए अरुणाचल प्रदेश में 189 सालों के अंतराल के बाद अरुणाचल प्रदेश में दुर्लभ वनस्पति की खोज हुई है। वैज्ञानिक ने भी पुष्टि कर दी है और यह खोज पूर्वी हिमालय की वनस्पति अभिलेखों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अरुणाचल प्रदेश के लोकहित जिले में 189 साल बाद दुर्लभ पौधे एनकेलिया मोनोफिला की खोज हुई है। आज के मुख्य समाचार के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपनी राय और अपने सुझाव कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में हमें क्या और अपडेट करें जो आपको अच्छा लगे। तो नए वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।